हेलो दोस्तों, और कैसे हो सभी। अभी मैंने गोल्ड में यहाँ पर एक ट्रेड लिया है। एक बार इस ट्रेड के पीछे का मैं लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले प्राइस यहाँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर काफ़ी अच्छा फॉल कर रहा था। हर पुल बैक के बाद प्राइस यहाँ पे फॉल कर रहा था, बट इस पॉइंट से एक एग्रेसिव बाइंग हमें देखने को मिली यहाँ से, और ये बाइंग कंटिन्यू होता है अपने इस हाई के स्ट्रक्चर को ब्रेक करके एंड प्रीवियस हाई के स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए अप साइड में एक मूव देता है। उसके बाद एक पुल बैक, फिर अप साइड मूव, और यहाँ एम पैटर्न बनाकर बायर्स को इनवाइट करता है। बायर्स को इनवाइट के बाद ये पुल बैक लेके अप साइड में रैली करता है और अपना जो पुराना स्ट्रक्चर था उसे भी ब्रेक कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम अभी मैंने यहाँ सेल का ट्रेड क्यों लिया वो समझते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया, बट इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद प्राइस ये पुल बैक तो ठीक था, बट इसके बाद हायर हाई में कन्वर्ट होना था। ऐसा ना होकर प्राइस यहाँ पे एक नया लो लगाता है, पुल बैक अगेन गिरता है। बट इस पॉइंट पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो बायर है इस सपोर्ट जोन पर, या फिर ये जो बायर है इसने इसकी क्लोजिंग जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे कौन एंटर होगा, सेलर्स। उन सेलर्स के असल कहाँ, इस कैंडल के ऊपर या थोड़े ऊपर और हो सकते हैं, और उसलिए उन्होंने पहले वीक सेलर्स को निकाला, अगेन गिरा। अगर ये सिर्फ बाइंग में इसको जाना था तो यहाँ से अपने हायर हाई को कंटिन्यू करना था, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या कंटिन्यू होता है, अपना लो। हायर हाई में यहाँ पे कंटिन्यू नहीं होता है, इस लो के बाद इसे हाई लगाना था, बट ऐसा नहीं हुआ। ये अगेन एक नया लो क्रिएट करता है। अभी हो सकता है अगेन ये बायर्स को इनवाइट करे। अभी तो मेरे एंट्री के थोड़ा नीचे ही मूव कर रहा है, बट मेरा जो टारगेट है इसमें ये पॉइंट है। अभी देखते हैं इसमें क्या होगा। थोड़ा अब रिस्की हो तो गया ये, बट आई एम स्टिल होल्ड दिस ट्रेड। क्योंकि अगर इसे गिरना है तो ये फर्स्ट यहाँ पर गिर सकता था। अब अगर ये सेकंड टाइम भी नहीं गिरा तो ये बाइंग में चला जाएगा, एंड उसके बाद एक काम करते हैं, पहले ऐसे लगा लेते हैं, थोड़ा सेफ हो जाएगा। ऐसा रहेगा तो $240। ठीक है, चलो मैंने इस ट्रेड में अपना एसएल लगा लिया है। इस फंड का मेरा एसएल है इस हाई का। एक बार मैं 5 मिनट की कैंडल देख लूँ कैसी क्लोज हुई है। 5 मिनट की कैंडल तो यार सही क्लोज हुई है, इसके अकॉर्डिंग तो फॉल करना चाहिए। मे बी यहाँ पे ऐसे लेके फॉल करे, बट फॉल करेगा ज़रूर। यहाँ पर प्राइस काफ़ी पुलिस है। अच्छा, इस फंड से उठने का जो रीजन है ना, यहाँ से ये वाला सपोर्ट जोन है। अगर मैं इस जोन को मार्क करूँ तो एक बहुत बड़ा जोन बन के आता है ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये देखो, ये एक बहुत बड़ा जोन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट को उठाने के लिए। अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखें, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो लेट्स सी। यहाँ से हायर हाई बनाते प्राइस इसी पॉइंट से उठा है, और जिस वजह से अभी यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, बट ज़्यादा चांस है इसके गिरने का। मैं एक बार लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। क्योंकि अगर इसे ब्रेकआउट फेल करना ना तो एकदम से, अच्छा टाइम कितना हो रहा है, 22 हो यार, 8 मिनट और बचे हैं। बस इस 8 मिनट में मेरा एसएल ना हिट हो यार, ज़्यादा चांस है इसके गिरने का। क्योंकि जिस तरीके से ये वाली कैंडल बनी थी बाइंग की, उसके बाद ये कैंडल बड़ी बननी थी, छोटी बनी, ये कैंडल और छोटी, और अभी यहाँ पे देखते हैं अगर एक बड़ी कैंडल नहीं आती है तब प्राइस को फॉल करने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। देखते हैं भी क्या होता है। वेरी गुड, एक रेड कैंडल क्रिएट तो हुआ है यहाँ पर। क्या कैंडल फटा है यार मेरी, समझ गए होंगे आप। नाइस यार, इसकी क्लोजिंग मेरे को नीचे ही चाहिए बस। देखते हैं भी क्या होता है। 45.36 पे एंट्री मेरी, इसमें थोड़ी लेट दिखा रहा है।
अगर मेरा टीपी हिट होता है तो 980 का एंड एसएल जाता है तो 240 का। चलो अभी भी 7 सेकंड बचे हैं कैंडल क्लोजिंग में और बहुत अच्छी कैंडल क्लोज कर रहा है, बस क्लोजिंग नीचे होता। वेरी नाइस। चलो कैंडल भी यहाँ क्लोज हो चुका है और यहाँ पे ये जो बायर्स थे, अब पिछली बार देखो, अब यहाँ पे कंप्रोमाइजन मैं करता हूँ। मैं क्यों सेल साइड में अभी तक बैठा हुआ हूँ शांति से। यहाँ पर ये वाली मुझे जो बाइंग देखने को मिली इस फंड से, ये जो बाइंग हुई है ये वाली बाइंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है बिना किसी पुल बैक के। ठीक है, 1 2 3 4 कैंडल और काफ़ी अच्छी अच्छी कैंडल बनी है। ऐसा नहीं कि ऐसी बनी फिर ऐसी बन गई, नहीं, काफ़ी अच्छी अच्छी कैंडल। बट इस फंड पर ये अपने 50% एरिया को भी रिटेस्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से मैं अभी भी इस ट्रेड में काफ़ी अच्छे क्वांटिटी से होल्ड करके बैठा हूँ। मेरा फंडिंग अकाउंट है ये और 0.8 लॉट से मैंने ट्रेड ले रखा है। देखते हैं क्या होता है। रिजेक्शन तो भर भर के आ रहा है ऊपर से। पता क्या है, 1 आवर की जो कैंडल है ना उसकी क्लोजिंग का समय है देखो, इस वजह से कैंडल ऐसा बन रहा है, नीचे से रिजेक्शन आ रहा है। ये कैंडल देखो कितना गंदा रिजेक्शन लिया है यार यहाँ से। इस कैंडल पे जितने भी लोगों के ऐसे लगे होंगे इसके नीचे, वो सब कहाँ लिक्विडेट हो गए, इस कैंडल में। ऊपर से इसने इसके भी ऐसे ले लिए। अभी कुछ भी हो सकता है यार, इसमें एसएल भी जा सकता है, टीपी भी आ सकता है। एंड प्राइस को अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो प्राइस बुलिश ही है। ये एक क्या बोलते हैं, पुल बैक है, सिर्फ पुल बैक है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। एंड बड़े टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेड लेना हो तो बाइंग साइड का ट्रेड लेके बस छोड़ दो गोल्ड में, ये टारगेट तो इजी हिट हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह का अभी है ये वाला ट्रेड तो मैंने कल दिया भी था अपने उस पर, इंस्टा पे मैंने पोस्ट किया था कि इसके बाद एक बड़ा मूव आ सकता है गोल्ड में। या तो ये इसको अप साइड में ब्रेक डाउन करे और ब्रेकआउट करे, या फिर इसको नीचे साइड में ब्रेक डाउन करे। और यहाँ पे पहले सेलर्स को इनवाइट किया है पिन बार 2 कैंडल बना के, और उन सभी के ऐसे ले गए। चलो अभी भी 4 मिनट बाकी है कैंडल क्लोजिंग में, देखते हैं किस तरह से क्लोजिंग होती है कैंडल। क्या लगता है इसमें ये पॉइंट आएगा टारगेट का? 120 पिप्स का मेरा टारगेट है। देखो एक बार यहाँ नहीं उतना, ये वाला जो बाइंग था ये थोड़ा ठीक था, ये वाला उससे भी कमजोर बाइंग, और इस पॉइंट पर ये जो बाइंग हुआ है तो और कमजोर था। देखते हैं अभी क्या होता है। पेशेंस के साथ होल्ड करना होगा हमें। 200-300 डॉलर तक का प्रॉफिट मुझे यहाँ दिखा है अपने फंडिंग अकाउंट पे। रियल अकाउंट नहीं है, फंडिंग अकाउंट है। ये फंडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसपे हम थोड़ा सा कैपिटल लगा के, इट मीन्स 16-17 डॉलर देके हमें $5000 का अकाउंट मिलता है। फेज 1 फेज 2 में अगर हम पास कर गए तो हमें उसके बाद रियल अकाउंट मिलता है। और एक अकाउंट तो मेरा पास भी होने वाला है, वो अकाउंट मेरा है बी प्रोप का। वो फ्री अकाउंट है, उसको लेने के लिए मैंने कोई पैसे नहीं दिया, और एक चैलेंजिंग अकाउंट होता है, कंपनी खुद प्रोवाइड करती है $1000 का अकाउंट। वेरी नाइस। अभी काफ़ी अच्छा पॉइंट मुझे मिल चुका है अपने हाई से। मैंने जहाँ पे एंट्री लिया वहाँ से अगर मैं देखूँ तो 60 पिप्स यहाँ पे रनिंग है। चलो 70। अभी जो मेरा प्रॉफिट है 600 के टच करते हुए है। वेरी नाइस। एक काम करते हैं, आधी क्वांटिटी क्लोज करते हैं यहाँ पर। चलो मैंने इसमें अपना 50% क्वांटिटी बुक कर दिया है एंड 30% क्वांटिटी के साथ स्टिल होल्ड करके बैठा हूँ स्ट्रेट को। एसएल विल बी कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि अब इसमें मेरा रिस्क नहीं होगा। अब अगर एसएल भी जाता है तो अभी मेरा जो एसएल है वो इस हाई का है। वेरी नाइस यार। बस ये 1 आवर की जो कैंडल ओपनिंग है वो अप साइड में ना चली जाए, क्योंकि इस पॉइंट से रिजेक्शन बहुत अच्छा मिल सकता है।
वेरी नाइस। मैं बोला था ना, मैं इसी वजह से अपने ट्रेड को काफ़ी कॉन्फिडेंस होल्ड करके बैठा हुआ था। बस ये जो 1 आवर की कैंडल की ओपनिंग है ना, वो ऐसे ना खींच दे अप साइड में। ऐसा होता ना तो बहुत बुरा लगेगा मुझे यार। इतनी मेहनत से इस ट्रेड में मैं यहाँ 70 से 80 पिप्स लिया है मैंने, 80 पिप्स। बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा मुझे। 38 25 पे, मतलब इधर ही कहीं मैंने क्लोज किया है। अभी इसमें $355 तो मैं सेव बुक कर चुका हूँ, और इसके साथ मेरा जो कैपिटल है 2.5% ऑफ हो चुका है। देखा, मैंने बोला था ना 1 आवर की जो कैंडल ओपनिंग होगी वो बस अप डायरेक्शन में प्राइस को खींचे दे। 5 मिनट की कैंडल यहाँ कैसी क्लोज हुई है यार, रिजेक्शन आ रहा है 5 मिनट की कैंडल पर। तो मालिक बचाओ, इस जोन तक प्राइस आ जाए बस। क्योंकि यहाँ पे देखो जिस तरह से सेलिंग है ना, बायर को जब इस आई को ब्रेक कर ही दिया था बायर्स ने, तो उन्हें लेके जाना था। मैं यहीं पे शॉर्ट कर देता, बट जब मैंने देखा तो प्राइस काफ़ी नीचे था। इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कैंडलों का टाइम लगा, बट इसके बाद भी प्राइस कहाँ ऊपर नहीं गया, जिस वजह से और प्राइस सपोर्ट पे आ गया। मैं यहीं पे ट्रेड ले सकता था, बट जब मैंने मार्केट को देखा तो मार्केट का प्राइस इधर का ही मूव कर रहा था। मतलब जब मैंने अपना CPU ओपन किया तब प्राइस इधर का ही मूव कर रहा था, इस पॉइंट पर। हाँ, यहाँ पर ये वाला एक्चुअली जो फेक ब्रेकडाउन वाला मूव है ये हो चुका था, एंड मैंने सेकंड टाइम इधर कहीं देखा। इस इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के बाद जब ये पुल बैक आया, उसके बाद ये वाली जब कैंडल बनी तो मैं यहाँ बाइंग का सोच रहा था, क्योंकि यहाँ सेलर्स फेल हो गए थे प्राइस को नीचे ले जाने में। बट फिर मैंने देखा कि इस पॉइंट पर बाइंग तो है ही नहीं। अगर इस पॉइंट पर बायर नहीं है, यहाँ बायर नहीं, तो यहाँ बायर कैसे आया एकदम से। ये वाला जो मूव है ये क्रिएट किया गया सेलर्स को थ्रू। ये वाला जो मूव है ये सेलर्स के थ्रू क्रिएट किया गया। अगर ये वाला मूव यहाँ पे होता ना, कहीं पे यहाँ पे हो जाता, या फिर इस पॉइंट पर एकदम से ऐसा मूव होता ना, और यहाँ इस जगह पे ऐसा धीरे धीरे बनता ना, फिर भी इस पुल बैक पे मैं ऐसे बाइंग का ट्रेड करता यहाँ पर। बट ऐसा नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ सेलिंग का ट्रेड किया, क्योंकि यहाँ बायर है ही नहीं, छोटे छोटे बायर बैठे हैं। तो यहाँ पे एकदम से बाइंग कैसे आ गई। ये सेलर है, जो भी यहाँ सेल करके गया उन सभी के एसएल लेने। प्राइस देखो, सेलर को कब बेनिफिट होगा, जब वो एसएल खाएगा। मार्केट को तो तभी फ्यूल मिलेगा ना, एक तरह से फ्यूल है। फ्यूल का है अभी ऊपर है, मार्केट ऊपर गया। अब जब इतना अच्छा मूव आया है, उसके बाद इस पुल बैक को कौन छोड़ेगा। सब यहाँ बाइंग में बैठेंगे। अब एसएल का है नीचे, प्राइस नीचे, यहाँ पे सस्टेन कर गया प्राइस, यहाँ पे हायर हाई की जगह हायर लो लगा रहा है। तो मैंने ट्रेड किया। अभी ये अपने इसको कंटिन्यू करता है तब तो सही है, और देखते हैं क्या होता है। मैंने बोला था ना 1 आवर की कैंडल की जो ओपनिंग है बस वो उल्टा ना खींच दे। चलो, मेरा $325, 355 था भाई। अच्छा, एक में एसएल भी तो गया। चलो, फाइनली इस ट्रेड में अपना कितना परसेंट है, 80-85 पिप्स देने के बाद एसएल हिट हुआ। बट कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पार्सल बुक कर लिया था। अरे वो एकदम से मूव आया ना बाइंग का। अब इस पॉइंट पर लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर ये जो सेलर होगा वो निकलेगा, ठीक है। बट यहाँ वो बाई करेगा नहीं करेगा, क्यों, एसएल बहुत बड़ा है। इतने बड़े एसएल पे कौन बाई करेगा। अगर मान लो यहाँ कोई बाई भी करता है, अभी 1 मिनट में से हटाता हूँ, 2 सेकंड, वीडियो के लिए ज़रूरी है। तो इस पॉइंट पर अभी कोई बाई करेगा, आप कर लोगे बाई। भाई देखो, मैं तो यहाँ पर बाई नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ बाई करूँगा तो एसएल कहाँ का लगाऊंगा, इस लो का। भाई 80 पिप्स का एसएल बन रहा है मेरा। अगर मैं इस हाई को भी टारगेट करूँ ना, अब फिर भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बहुत रिस्की ट्रेड है मेरे लिए।
यहाँ पे असल छोटा था, मैंने ट्रेड ले लिया। तो चलो अभी ये वाला ट्रेड आपने देख लिया। इस ट्रेड से आपको क्या सीखने को मिलता है? अब मुझे तो एक चीज़ सीखने को मिली है कि प्राइस का स्ट्रक्चर देखो और उस पर ट्रेड करो। जब तक ये प्राइस लो में था, मैंने डाउन साइड का ट्रेड किया। अब अगर प्राइस अप साइड में जाता है तो मैं अभी तो एंट्री नहीं करूंगा, एक पुल बैक आता है तो पुल बैक पर मैं एंट्री बेशक कर लूँ, बट अभी नहीं। और अगर मैं ट्रेंड लाइन वगैरह देखूं तो वेरी नाइस। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर जो भी बाई करेगा, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे जो भी बाई करेगा उसका एसएल कहाँ है? नीचे। तो प्राइस कहाँ आएगा? नीचे। पिछला ट्रेड हो गया हमारा। मैंने जब ट्रेड में एंट्री करी थी तब से लेके ट्रेड क्लोज होने तक मैं लाइव था। अब बंद करते हैं इसी के साथ वीडियो एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड में।